यह एक छोटा सा साधारण सा कस्बा था जिसे लोग बिना ध्यान दिए पार कर जाते थे। मियाँ के लिए यह एक नई शुरुआत थी। स्थानीय पुस्तकालय में नई नौकरी और जंगल के किनारे एक पुराना सा घर। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे महसूस हुआ एक अजीब सी झुरझुरी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह कुटिया बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें पिछले किराएदारों की यादों से भरी हुई थीं। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों से आवाज आती और हवा में मिट्टी की हल्की सी गंध थी। पहली रात मियाँ सामान खोलने की थकी हुई थी। वह धूल भरे गद्दे पर लेटी और खुद को पतले कंबल में लपेट लिया। नींद जल्दी आ गई, लेकिन सपने भी जल्दी आ गए। सपने में वह एक अंधेरी गली में खड़ी थी। दीवारें धड़क रही थीं जैसे वे जिंदा हों, और परछाइयों से एक आवाज आई, एक बच्चे की फुसफुसाहट, मदद करो प्लीज। वह झटके से जाग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसका बेडरूम का दरवाजा, जिसे उसने बंद किया था, अब खुला हुआ था। अगले कुछ दिनों में वह फुसफुसाहट और बढ़ गई। ये रात में आती, हल्की लेकिन लगातार, हमेशा वही विनती, मदद करो। मियाँ ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, यह मानते हुए कि यह उसका भ्रम है। लेकिन फुसफुसाहट जल्द ही सिसकियों में बदल गई। और फिर कुछ और। एक रात जब वह लिविंग रूम में किताब पढ़ रही थी, सिसकियों की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार तेज और करीब। लाइट्स टिमटिमाई और कमरे में पल भर के लिए अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई, उसने उसे देखा। एक छोटा सा आकृति कोने में खड़ी थी। उसकी पीठ मियाँ की ओर थी। वह एक बच्चा था, पतला और कमजोर, पुराने जमाने के सफेद नाइटगाउन में। क्या तुम ठीक हो? मियाँ की आवाज कांप रही थी। जब वह उसके करीब गई, बच्चा पलटा। उसका चेहरा सफेद था, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंतहीन खाई। जब उसने मुंह खोला तो उसकी आवाज एक भयानक चीख थी जो मियाँ के होश उड़ा देने वाली थी। मदद करो, वह चिल्लाया, और फिर हवा में गायब हो गया। उसके बाद मियाँ की दुनिया बिखर गई। फुसफुसाहट अब दरवाजों पर तेज थपकी में बदल गई थी। दीवारें धड़कती हुई सी लगती थीं, और उसके सपने अब उसके नहीं रहे। वह एक ऐसी कहानी देख रही थी जिसे वह जानती भी नहीं थी। एक क्रूर पिता, एक डरी हुई बच्ची, और खून से सना नाइट गाउन। हिम्मत करके मियाँ कस्बे की इकलौती इतिहासकार मिसेस विटलॉक के पास गई। जब मियाँ ने कुटिया का जिक्र किया तो बुजुर्ग महिला का चेहरा पीला पड़ गया। वह घर फिच परिवार का था, मिसेस विटलॉक ने कहा। उनकी आवाज में डर झलक रहा था। उनकी एक बेटी थी, लिली। वह दशकों पहले गायब हो गई थी। उसके पिता ने कहा था कि वह भाग गई, लेकिन पड़ोसियों ने चीखें सुनी थीं। घर की तलाशी ली गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। मियाँ का खून ठंडा पड़ गया। उस रात वह कुटिया में एक फावड़ा लेकर लौटी। फुसफुसाहट ने उसे पुराने ओक के पेड़ के पास मिट्टी के एक हिस्से तक पहुंचाया। वह पागलों की तरह खोदने लगी। उसके हाथ फावड़े से चोटिल हो गए। घंटों बाद उसने एक छोटा कंकाल निकाला जो एक फटे नाइट गाउन में लिपटा हुआ था। उसके आसपास की हवा भारी हो गई और सिसकियां अचानक बंद हो गईं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर एक फुसफुसाहट आई, धन्यवाद। मियाँ ने ऊपर देखा और देखा कि लिली की आत्मा ओक के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा अब तकलीफ से मुक्त था और शांत लग रहा था। अगली सुबह मियाँ ने अपना सामान बांधा और कस्बा छोड़ दिया। उसे नौकरी या नई शुरुआत की परवाह नहीं थी। जब वह गाड़ी चला रही थी, उसने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर एक पीली आकृति काली आंखों के साथ मुस्कुरा रही थी।